मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद ही जो एक ही चीज़ को लेकर जिक्र हो रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। इसको लेकर ही जो इसलिए भी सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की कुल पेट्रोलियम की कम से कम 20% हिस्सा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है जो गुजरता है। मगर ईरान है जो इसी रास्ते को है जो बंद कर दिए थे। ईरान की तरफ से है जो ये भी कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी तेल टैंकर है जो गुजरेगा तो हम उसके ऊपर है जो हमला करेंगे। ईरान की ऐसी चेतावनी के बाद है जो अब ईरान भारत के लिए एक अच्छी खबर है जो दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर हैं जो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे तो अब ईरान है जो भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर के ऊपर है जो हमला नहीं करेंगे। यानी कि ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर को गुजरने की है जो अनुमति दे दिए हैं। इसको लेकर है जो ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से हैं जो फ़ोन पर बातचीत किए थे, जिसके बाद ईरान है जो भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति है जो दे दिए हैं। अब इसको लेकर कई ऐसे पत्रकार हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भारत की सूत्र की तरफ से बेशक ही ये बताया गया है कि ईरान है जो भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दिए हैं, लेकिन ईरान की सूत्र की तरफ से है जो ये नहीं बताया गया है। या तो एक या दोनों देशों को आधिकारिक बयान है जो देना चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। भारत की सूत्र के हवाले से ये बातें निकल कर आ रही है कि ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर को गुजरने की अनुमति है जो दे दिए हैं। ईरान है जो भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो खोल दिए हैं, तो यह भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबरें हैं कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो बंद कर दिया गया था, तब इसको लेकर है जो भारत में ही भारत सरकार पर है जो सवाल उठ रहा था कि भारत में है जो तेल की संकट है जो आ सकता है। लेकिन अब ईरान है जो भारत को एक बड़ी राहत देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को है जो खोल दिए हैं। अब भारत की झंडे वाले तेल टैंकर हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है जो गुजर सकता है। इसको लेकर है जो ईरान इसकी अनुमति दे दिए हैं, जैसे कि भारत की सूत्र के हवाले से है जो बताई जा रही है। ईरान है जो भारत को बड़ी राहत दी है, लेकिन भारत सरकार है जो ईरान के लिए क्या किए। इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान पर ही जो बमबारी करते हैं, उसी बमबारी में ईरान की एक स्कूल को भी निशाना बनाए हैं, जहां ईरान की कम से कम छोटी छोटी बच्चियों हैं जो स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जहां ईरान की 160 से छोटी छोटी बच्चियों की मौत की घाट है जो उतार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ऐसी घटना को लेकर इजराइल और अमेरिका की हैं जो आलोचना नहीं की हैं, जबकि ईरान की IRIS देना है जो जैसे ही श्रीलंका के पास है जो पहुंचता है भारत से होकर, तब अमेरिका है जो अपनी टोरपीडो से ईरान की IRIS देना को है जो हिंद महासागर में है जो डुबो देते हैं। उसमें ईरान की कम से कम 87 नौसैनिक हैं जो मारे जाते हैं। उसमें से बचे हुए कुछ ऐसे ईरानी नौसैनिक को श्रीलंका सरकार है जो उसको रेस्क्यू कर कर अस्पताल हैं जो पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसी घटना को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक शब्द हैं जो नहीं बोले, जबकि ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी की मौत होने के बाद नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास में, जहां भारत सरकार की ओर से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं जो ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी की मौत पर हैं जो जाकर संवेदना है जो जताए थे। इसको लेकर हैं जो विपक्ष ये भी सवाल उठाए थे कि भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की जगह भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं जो ईरानी दूतावास में जाकर हैं जो ईरान की सर्वोच्च नेता की मौत होने के बाद हैं जो संवेदना जताए थे। तेल की चढ़ती कीमत से अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अलबला गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो बिना सोचे समझे एक अमेरिकी तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैं जो पार करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद फारस की खाड़ी में ईरान है जो अमेरिका की सेप्सी विष्णु तेल टैंकर के ऊपर ही जो हमला किए।
जिसके बाद अमेरिका की तेल टैंकर हैं जो धू धू कर हैं जो जल रही है। हालांकि अमेरिकी तेल टैंकर पर हैं जो हमला हुआ, इसको लेकर ही जो ये भी कही जा रही है कि इसमें एक भारतीय नागरिक का भी जो जाने चल गया है। देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो में फारस की खाड़ी में जहां ईरान है जो अमेरिका की सेप्सी विष्णु तेल टैंकर पर हैं जो हमला किए हैं, जो किस प्रकार से हैं जो जल रही है। जो ये राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो बिना सोचे समझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हैं जो पार करने की अनुमति दी है, जिसके बाद ईरान है जो अमेरिकी तेल टैंकर को हैं जो निशाना बनाए। حاصروا في النار। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है जो अमेरिकी तेल टैंकर के ऊपर ईरान है जो हमला किए। इसी से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्ते से तेल टैंकर को सुरक्षित निकालना एक कितनी बड़ी मुश्किल है जो दिखाई देता है। ईरान को इस समय इजराइल और अमेरिका पर है जो नज़र बनाकर रखना चाहिए, मगर ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्ते के ऊपर है जो नज़र बनाकर रखे हुए हैं। एक तरफ में भारत की सूत्र के हवाले से कही जा रही है कि ईरान है जो भारत को बड़ी राहत देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो खोल दिए हैं। अब उस रास्ते से भारत के तेल टैंकर है जो गुजरेगा, तो ईरान है जो भारत की तेल टैंकर के ऊपर है जो हमला नहीं करेंगे। जबकि कल ही 11 मार्च को थाईलैंड की कार्गो शिप मयूरी नारी है जो हॉर्मुज के रास्ते हैं जो गुजरात के कांडला हैं जो जा रहे थे, लेकिन थाईलैंड की मयूरी नारी जैसे जहाज़ों के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है जो ईरान हमला किए। इसी थाईलैंड के मयूरी नारी जैसे जहाज़ों पर कम से कम 23 क्रू सदस्य जो सवार थे, जिसमें से हमला होने के बाद कम से कम 20 क्रू सदस्यों को सुरक्षित हैं जो बाहर निकाला गया। थाईलैंड की मयूरी नारी जैसे जहाज़ों के ऊपर है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है जो इसके ऊपर हमला किया गया है। इसमें कम से कम 2 भारतीय नागरिक की जाने चल गया, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की भी खबरें हैं जो बताई जा रही है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है जो थाईलैंड की कार्गो शिप के ऊपर ईरान है जो हमला किए, इसी को लेकर भारत की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भी हैं जो ईरान की ऐसे हमलों को लेकर हैं जो निंदा की है। उन्होंने ये भी कहे कि अगर ईरान है जो व्यापारी जहाज़ों के ऊपर हमला करते हैं तो ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसी हमलों को लेकर हैं जो निंदा किए हैं। जबकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC हैं जो इसी हमले के हैं जो जिम्मेवारी लिए हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC का कहना है कि थाईलैंड की मयूरी नारी जहाज हैं जो हमारी चेतावनी को नज़रअंदाज हैं जो किए हैं। हमने कहे थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो हम उसके ऊपर हैं जो हमला करेंगे। यानी कि थाईलैंड की मयूरी नारी जैसे जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ है, इसकी जिम्मेवार है जो ईरान ले लिए हैं कि हमने ही उस जहाज के ऊपर हैं जो हमला किए हैं। अमेरिका और इजराइल हैं जो दोनों ही मिलकर ईरान के साथ जो जंग शुरू किए हैं, जो ये जंग अब 13वें दिन में है जो प्रवेश कर गया है। मगर इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या यह जंग खत्म होगा या फिर इसी प्रकार से जंग जारी रहेगा। इसको लेकर कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहें कि हम जब चाहेंगे जब ईरान के साथ हैं जो युद्ध को खत्म कर देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहे हैं कि हमने ईरान पर हमला कर कुछ ऐसे लक्ष्य को हैं जो प्राप्त किए हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का ये भी कहना है कि ईरान पर हमला कर हम कुछ और लक्ष्य को प्राप्त करने की इसकी योजना है जो बना रहे हैं। उधर ईरान की तरफ से भी जंग खत्म करने को लेकर हैं जो अब संकेत मिलना है जो शुरू हो गया है। ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान हैं जो जंग खत्म करने के लिए 3 शर्तें हैं जो रखे हैं। ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का पहली शर्त ये है कि ईरान को कानूनी अधिकार की मान्यता है जो दिया जाए। ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की दूसरी शर्त ये है कि युद्ध में जो ईरान को नुकसान हुआ है इसकी भरपाई है जो किया जाए।
ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तीसरी शर्त यह है कि भविष्य में हमला कभी न हो, इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय गारंटी है जो मिले। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं जो अपनी 3 शर्तें हैं जो रखे हैं। उन्होंने ये भी कहे हैं कि अगर ये 3 शर्त इजराइल और अमेरिका जैसे देश हैं जो मानते हैं, तभी जो ये जंग खत्म होगा।